हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया होगा। आई होप कि आप लोगों ने भी पढ़ लिया है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले उस पार्ट को पढ़ें, तब आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर आप लोगों को समझ आएगा। बच्चों, आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने किडनी तक का रोल जान लिया था, लेकिन किडनी से अंदर का जो रोल है वो हमें इस वीडियो में जानना है। बच्चों, हमारी एक खासियत रही है, हम आप लोगों को बिल्कुल देसी तरीके से बताते हैं। देसी तरीका इन द सेंस कि आप लोगों को आपकी भाषा में बताया जाता है कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे स्कूल्स में आप लोगों को केवल साइंस की भाषा से समझाया जाता है, बल्कि आप लोग अपनी भाषा से ज़्यादा समझते हैं, है ना। तो स्वागत है बच्चों आप लोगों का देसी क्लास में, जिसमें आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी में बताया जाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश वाले बच्चे भी जुड़े हैं, क्योंकि इंग्लिश का भी हम लोग यूज़ करते हैं, साथ साथ आपको हिंदी भी बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से हमारी बॉडी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स रिलीज करती है। मैंने आपको बताया था कि स्किन से आपका पसीना, स्किन से आपका सॉल्ट, ठीक है, और आपका कुछ ऑयली पदार्थ जो आपके नाक से रिलीज होता है, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी आंत होती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन अधपचा भोजन रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बच्चों आपको बताया था कि जो लीवर होता है, लीवर आपका अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है कुछ समय के लिए, है ना, कुछ समय के लिए करता है बच्चों। इंटरेस्टिंग बातें भी जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लीवर है वो यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, सॉरी जो हमारा किडनी है, जो हमारा किडनी है वो यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है बच्चों। उसके साथ मैंने और भी बताया था कि हमारे लंग्स भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो सकते हैं। किस तरीके से? क्योंकि बच्चों CO2 हम इन्हीं के माध्यम से बाहर निकालते हैं, बलगम हम इसी माध्यम से बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोगों को दस्का लग जाता है कई बार, है ना, खांसी होती है तो बलगम बाहर निकलता है, तो हम क्या करते हैं ऐसे करते हैं हम, तो हमारा जो है बलगम बाहर निकलता है। तो बच्चों वो प्रेशर जो है वो लंग्स दे रहे हैं हमारा, है ना। वो चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं, जैसे हम प्रेशर लेके आते हैं, कई बार जुकाम हो जाता है तो ऐसे करके करना पड़ता है, शी करके, है ना, जो मटेरियल होता है म्यूकस वो बाहर निकालना पड़ता है। तो बच्चों ये सब जो है आपका कौन करता है? लंग्स करता है। ये प्रेशर जो हमें दे रहा है वो लंग्स दे रहा है। आज हमें ये जानना है कि किडनी के अंदर की कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है बच्चों। पहले हम कुछ चीज़ यही जान लेते हैं कि हमारे यूरिन का रंग पीला क्यों होता है, हमारी यूरिन की गंध ऐसी क्यों आती है, बहुत बुरी बदबू आती है, बिल्कुल कह सकते हैं सड़ैंध, बिल्कुल मन नहीं करता बिल्कुल भी उसमें बैठने का, ठीक है। तो वो बदबू क्यों आती है, साथ ही साथ बच्चों इनसे बीमारी क्या हो सकती है, तो चलिए जान लेते हैं। पहली बात बच्चों, जो यूरिन होता है, यूरिन का रंग पीला होता है यूरोक्रोम की वजह से, ठीक है। यूरोक्रोम की वजह से आपके यूरिन का जो रंग होता है वो पीला होता है। देखिए बच्चों, यूरिन की जो गंध होती है वो अमोनिया के कारण होती है। अब आप लोग देखिएगा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, पहले करते थे बचपन में, जब छोटे थे तो ये काम करते रहते थे हम। आज भी जब किसी एक जगह पर हम लोग क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं यानी यूरिन करते हैं, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या होता है, बहुत टाइम करते रहते हैं, तो कुछ समय बाद वो दीवार जो खराब होने लगती है, या फिर वो पेड़, अगर आपने देखा हो कि कई बार हम एक पेड़ के नीचे कर देते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको कर दिया, या किसी पत्ते के ऊपर हमने कर दिया, तो पत्ता जो है वो काला पड़ जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वो नहीं बन पाता। क्योंकि आपका यूरिया कुछ समय के लिए यूरिया रहता है हमारी बॉडी के अंदर, जब अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद, 1.5-2 घंटा 3 घंटे के बाद वो यूरिया फिर से NH3 की फॉर्म ले लेता है, यानी अमोनिया की फॉर्म ले लेता है। इसलिए जब आप किसी चीज़ पे यूरिन करते हो तो उसका सत्यानाश संभव है, ये बात आप समझ के चलो, ठीक है। तो बच्चों हमारी जो गंध होती है वो यूरिन में अमोनिया के कारण होती है। एक चीज़ और बच्चों, कई बार पूछा जाता है कि हमारे यूरिन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। आज मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे पहचान नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा मुझे सर्दी ज़्यादा कुछ ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से मैंने ये पहन लिया, ताकि आपको लगे कि आप वाकई देसी क्लास में हैं, है ना। आपको लगे कि वाकई ये गांव के टीचर गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना, इसीलिए।
तो बच्चों आपका जो पेशाब होता है, यूरिन जो होता है आपका, उसमें 95% पानी होता है, 2% यूरिया होता है, ठीक है, और बाकी का 3% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना। कई बार बच्चों हम दवाई खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं, तो वो आपका अन्य में जुड़ जाता है, यानी अन्य अपशिष्ट पदार्थ में। तो पेशाब के अंदर 95% पानी, 2% आपका यूरिया और 3% आपका अन्य पदार्थ होता है, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि हम लोग जो यूरिन करते हैं, है ना, यूरिन करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये कहा जाता है, घर वाले भी ये कह के सोते हैं हमें कि भाई रात में यूरिन आप लोग अपना रिलीज करके सोएं। तो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट हो रखा है, तो आप जब भी आपका प्रेशर लगे उसको रिलीज कर दो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ब्लैडर होता है, उस ब्लैडर के अंदर लगभग आधा लीटर यूरिन ही रुक पाता है, ज़्यादा नहीं रुक पाता, है ना। अब अच्छा, घर वालों को ये तो पता नहीं, देखो सबके घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत लोगों के घर वाले जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत लोगों के पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग ये तो नहीं जानते, जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग ये तो नहीं जानते कि भाई इसमें अमोनिया से यूरिया बन रहा है ना, ये सब नहीं जानते वो। लेकिन हाँ, इतना जानते हैं कि पेशाब की थैली भर जाती है ना, तो वो नुकसानदायक आपके लिए हो सकता है। तो बच्चों पहली बात कि आप नाइट में इस काम को करके तब सोएं। उसके बाद बच्चों बीमारी जान लेते हैं। देखो अगर आपके जो किडनी है, किडनी में स्टोन हो जाए, तो किडनी में स्टोन आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होती है, ठीक है। किडनी में आप लोगों की जो स्टोन होती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होती है। कई बार बच्चों डॉक्टर आप लोगों को बियर की सलाह देते हैं, तो बियर की सलाह जब देते हैं आप लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का काम करता है ना, क्योंकि बियर के अंदर लगभग 14 टाइप के ऐसे मिनरल्स होते हैं, तत्व होते हैं जो हमारे इसको तोड़ने में हेल्प करते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल भी होते हैं। लेकिन डॉक्टर उसको केवल मेडिसिनल यूज़ के लिए बताता है, ना कि आप ऐसा नहीं कि डेली आप पियो और नाली में पड़े रहो पी के, इसलिए नहीं बताता, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों आपका आता है यूरेनिया। ये भी एक बीमारी है। ये बीमारी तब होती है जब हमारी बॉडी में आप लोगों का अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता और अमोनिया का जो अमाउंट बढ़ जाता है। देखो जो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब लीवर अपना काम सही से नहीं कर रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, दारू का यूज़ करते हैं, वाइन का यूज़ करते हैं, तो वो इसी तरीके से हो जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, वाइन का यूज़ करते हैं या फिर हम शराब का यूज़ करते हैं, तो हमारा लीवर परफेक्टली काम नहीं कर पाता, तो कई बार अमोनिया जो है वो बढ़ जाता है। तो अमोनिया के कारण, अमोनिया के बढ़ने के कारण आप लोगों को यूरेनिया रोग हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं बेटा गोट, ठीक है। गोट मतलब बकरी नहीं है भाई, GOUT है, GOAT नहीं है, ठीक है। तो गाउट है ये। बच्चों क्या होता है, देखो हमारी जो हड्डियां होती हैं, बहुत लोग क्या कहते हैं बचपन में कि भाई इसके तो घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, इसके तो घुटने कहते हैं, देसी भाषा में कहते हैं गोड्डे का ग्रीस खत्म हो गया, है ना, कहते हैं कि इसकी हड्डियों में दम नहीं रहा, इसकी हड्डियों का ग्रीस जो है वो खत्म हो गया। तो बच्चों वो जो ग्रीस को हम कहते हैं ना, वो होता है हमारा साइनोवियल लिक्विड, ठीक है। क्या होता है वो? साइनोवियल लिक्विड। समझ में आ रही है बात? हमारी जो हड्डियों में जो लिक्विड होता है वो होता है साइनोवियल लिक्विड। कई बार बच्चों साइनोवियल लिक्विड ना आपका नहीं बनता और उसकी जगह पे जगह कौन ले लेता है? यूरिक एसिड। तो जब यूरिक एसिड भर जाता है तो आपका जो है गॉट रोग हो जाता है। समझ में नहीं आया? हमारी हड्डियों के अंदर जैसे हम लोग मूव करते हैं नहीं, तो हमारी हड्डियों की जोड़ों में साइनोवियल द्रव भरा रहता है। तो कई बार क्या होता है, जब ये रोगों की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है गॉट की, तो ये जो साइनोवियल लिक्विड है इसकी मात्रा कम हो जाती है और यूरिक एसिड भरना शुरू हो जाता है। तो जब ये शुरू हो जाता है तो तभी कहते हैं कि इसके तो घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, इसके तो हड्डियों में ग्रीस नहीं। ऐसा कब होता है? बुढ़ापे में होता है। बहुत लोग क्या ना मुड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे करके हो जाते हैं, तो उनकी हड्डियों में जो है ग्रीस खत्म है। समझ गए? यानी साइनोवियल लिक्विड खत्म है। उसके बाद बच्चों किडनी। अब भाई साहब आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत लोगों की एक किडनी खराब हो गई, है ना, तो एक किडनी पे तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन जब दोनों खराब हो जाती हैं तो उनका जो है नक्षत्र ग्रह जो है शनि उन पे मंडरा जाते हैं, है ना, राहु केतु सब सारे के सारे उन पे मंडरा जाते हैं। यहाँ तक कि उनको जो हमारा कहते हैं ना यमराज जो आ जाते हैं वो लेने आ जाते हैं, कहने लगे भाई चल अब तेरा काम यहाँ से ख़त्म हो गया, अब तेरा काम ख़त्म है। तो वो क्या करता है, वो एक आर्टिफिशियल किडनी या तो लगा लेता है ना, आर्टिफिशियल किडनी ले लेता है, यानी किसी और से किडनी ले लेता है। अब ऐसा कब हो सकता है? जब किसी मरे हुए शरीर से 48 घंटे के अंदर अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोग वो किडनी ले लें। यानी कि कह सकते हैं कि ये किडनी हम दूसरों से ले सकते हैं। अब हो सकता है कोई अपना हो वो आपको किडनी दे दे, वैसे तो आजकल जमाना रहा नहीं कि आपको कोई अपनी किडनी दे दे, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी किडनी एक हो,
भले ही आपकी 2 हैं, लेकिन अगर आपकी 1 किडनी हो तो फिर भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग आसानी से जो है रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। क्योंकि एक किडनी, ये 2 इसलिए होती है ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरी काम कर ले, आदमी का जीवन जो है वो सही से गुजर जाए, ठीक है। अब बच्चों एक चीज जान लेते हैं, हमारा जो किडनी हमने पढ़ा था, उस किडनी के अंदर लगभग 7 से लेके 9 लाख तक नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने? 7 से लेके 9 लाख तक, ठीक है। तो यहां हम कहेंगे कि 9 लाख तक नेफ्रॉन्स होते हैं। अब हर नेफ्रॉन की हम स्ट्रक्चर आपको नहीं बता सकते, तो इसीलिए हम लोग एक नेफ्रॉन की बताएंगे, क्योंकि नेफ्रॉन एक यूनिट है। यूनिट किसे कहते हैं? जिस यूनिट से, जिस भी चीज से आपकी बड़ी चीज मिलकर के बनी हो। कहने लगे कि आपका मकान ईंटों से बना है, तो ईंट जो है, जो आपकी ईंट है, या आपकी बॉडी कोशिकाओं से बनी है, तो कोशिका आपकी यूनिट है, ईंट आपकी यूनिट है। तो ऐसे ही नेफ्रॉन भी आपकी यूनिट है। अब बच्चों नेफ्रॉन जो है वो 3 भाग में बटा होता है। पहला आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा आपका बोमन कैप्सूल यानी बोमन संपुट, इसको कहते हैं, ठीक है। और तीसरा आपका होता है ये वाला पार्ट जिसको हम नेफ्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन। अब होता क्या है बेटा, आप लोगों को पता होगा कि आपका जो किडनी होता है वो उसके अंदर से यानी ब्लड के अंदर से कुछ अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है, ठीक है। ब्लड प्यूरिफाई नहीं करता, ब्लड प्यूरिफाई करने का काम है फेफड़ों का। वो काम फेफड़े देखेंगे, हम उस काम को क्यों सोचें, है ना। ऐसी चीज नेफ्रॉन कह रही है। तो किडनी का काम है, किडनी आप लोगों की क्या करती है, किडनी आपकी अपशिष्ट पदार्थों को यानी एक्सक्रेटरी मटीरियल्स को निकाल लेती है। तो जो हमारा ये होता है ग्लोमेरुलस, बच्चों इसका काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, ठीक है। किसका काम होता है? ग्लोमेरुलस का काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। जैसे ब्लड इसके पास आता है, देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, जैसे ब्लड इसके पास आता है तो ये उसके अंदर से क्या करती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी छनन का काम करती है, छानन का काम करती है। अब ये जो है ग्लोमेरुलस, ये बहुत खतरनाक लेवल की चीज है ना। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले आपको मैं अनाज वाला सिस्टम बताऊंगा। जैसे बच्चों हम लोग अनाज लगा लेते हैं, तो अनाज काटने के लिए, अनाज को थ्रेश करने के लिए हम एक थ्रेसिंग मशीन को बुलाते हैं, है ना, जिसको गांव की भाषा में लाण काटने की मशीन कहते हैं। मुझे ये नहीं पता कि आपके वहाँ क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि थ्रेसिंग मशीन को लाण काटने की मशीन कहते हैं। तो जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे। तो लाण काटने की मशीन के पर्पज से बिल्कुल काम करता है, उसी का मेथड है। लाण की मशीन क्या करती है, पहले हम उसमें क्या डालते हैं, पहले हम उसमें डालते हैं आपका अनाज वाले जो पौधे होते हैं। वहां से वो क्या करता है, वहां से वो आपका अनाज निकालता है, ठीक है। अब अनाज के साथ में घुण समझते हैं आप, जो आपकी पौधों का थोड़ा बहुत छोटा मोटा पार्ट हो सकता है, वो उसके साथ आ जाता है, मिट्टी उसके साथ आ जाती है, तो वो अनाज में आपकी डायरेक्टली आ जाती है, ठीक है। समझ गए बात। उसके बाद भूसा अलग कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि यहां से जब ब्लड इसके अंदर आएगा तो ये छानन कर लेगा। अब छानन करने में ये इतना बड़ा बेवकूफ है कि ये सब चीज को छान लेगा। समझ में आ रही है बात? ये सभी चीजों को छान लेगा। इसको मतलब नहीं कि तू क्या छान रहा है, इसको पता नहीं कि क्या अपशिष्ट पदार्थ है, क्या हमारा अच्छा पदार्थ है ना। तो ये सभी को अपने लपेटे में ले लेता है। जब लपेटे में लेता है तो उसके बाद चीजें कहां देता है, ये बोमन कैप्सूल यानी बोमन संपुट को, ठीक है। जब बोमन संपुट के पास ये चीजें आती हैं तो बोमन संपुट क्या कहता है कि तेरा, तू कोई बावड़ा हो गया क्या, तेरा दिमाग खराब है, तूने सारी अच्छी चीजें छान ली साथ साथ में। तो यहां ये क्या करता है बोमन कैप्सूल, ये इसका एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। यानी जो अच्छी चीजें हैं उनको वापस कर देता है, और जो आपका वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ है जिसको हम यूरिया कहते हैं, उस यूरिया को ये निकाल लेता है और वापस वहां पे भेज देता है, ठीक है। बात समझ में आई कि यहां से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकाल लेता है और यहां पे आकर के हमारे जो यूरिया का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी यूरिया मिलकर के यूरिन बना लेता है, ठीक है। और वो यूरिन आपका यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी के साथ साथ निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्रिया थोड़ी सी अलग है। कह सकते हैं कि हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो सभी चीज़ों को छानता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन का काम करके वो जाता है बोमन कैप्सूल पर। बोमन कैप्सूल कहता है कि तू बावड़ा हो गया, बावड़ा होने पर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, वापस भेज देगा, और वापस जो नहीं भेजता, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वहाँ पर भेज देगा ताकि यूरिन फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पर 95% आपका वाटर और 2% आपका यूरिया और 3% आपके अलग जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं और यूरिन को फॉर्म करते हैं।
यूरिन आपका यूरेथ्रा के माध्यम से निकल जाता है और कोई दिक्कत भी इसमें नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, सिंपल सी है। बहुत लोग क्या करते हैं, बीमारियां हो जाती हैं आप लोगों को, है ना, बहुत लोगों को दिक्कत आती है, यूरिन पीला हो जाता है, कई बार लाल भी हो जाता है ना। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये, है ना। तो बच्चों पहली बात तो आपको बता दूं कि यूरिन पीला तब होता है, कई बार आपको बुखार वगैरह हो जाता है तो आपको यूरिन पीला हो जाता है, उसमें यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है ना। यूरोक्रोम रहेगा तो आपका मूत्र जो है वो पीला रहेगा, है ना। आपके मूत्र में अगर आप मूत्र लेट करोगे, देखो जो आपका यूरिन होता है, यूरिन को आप जितना समय पे करो उतना ही उसमें से बदबू कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यूरिया में इतनी ज़्यादा खास बदबू नहीं होती, लेकिन अमोनिया में होती है। अमोनिया इतना ख़राब होता है कि अगर लगभग 1-2 साल 3 साल तक आप किसी दीवार पे या किसी पेड़ पे करोगे तो वो पेड़ जो है जन्म ले ही नहीं सकता, उसमें ग्रोथ आ ही नहीं सकती, उसके सारे हार्मोन ख़त्म कर देगा, है ना। इतना खतरनाक होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के जो आपके जीवधारी होते हैं वो किस प्रकार का आपका एक्सक्रीशन मटेरियल निकालते हैं। बच्चों पादप यानी प्लांट आपने देखे होंगे, उनमें से गोंद निकलता है, गोंद निकलता है, कुछ में से पीप सा निकलता है, वाइट वाइट सा, है ना। बहुत पौधे ऐसे हैं तो कुछ में गोंद निकलता है, कुछ में पीप सा निकल जाता है, ऑटोमेटिक लासा इसको कहते हैं हम। तो ऐसे पादप होते हैं, ठीक है। जो यूरिया को रिलीज करते हैं, है ना, जो यूरिया को रिलीज करते हैं वो आपके यूरियोटैलिक होते हैं। क्लियर है? अब ज्ञान देखो, जब ज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो सब ज्ञान एक जैसा होगा, है ना, तो इसमें कंपैरिजन करना गलत है। तो यूरियोटैलिक जो है आपका यानी यूरिया रिलीज जिसमें होता है वो स्तनधारी होते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि स्तनधारी का मतलब है कि स्तन को रखने वाले। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि स्तन जो है मेमोरी ग्लैंड्स होती है जो फीमेल के पास होती है चेस्ट पर। गलत है भाई, बिल्कुल, आप तो बिल्कुल गलत सोचते हो, है ना। बेटा स्तनधारी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, जब आप छोटे होते हैं, छोटे क्या बड़े भी होते हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं अपनी चेस्ट पे 2 छोटे छोटे निप्पल्स आप लोगों के बॉडी पर होते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेमोरी जो होती हैं यानी जो आपकी स्तन होती हैं, है ना, स्तन मेल में भी होती है फीमेल में भी होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपकी फीमेल्स होती हैं उनके अंदर मेमोरी ग्रंथियां यानी आपकी स्तन ग्रंथियां भी होती हैं, स्तन भी होते हैं, निप्पल भी होते हैं, आपका एरियोला भी होता है। ये मैंने आपको निप्पल्स वाले चैप्टर में पढ़ा दिया, मेमोरी ग्लैंड्स वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है। बच्चों मेल्स में भी ये चीज़ें होती हैं, फीमेल्स में भी ये चीज़ें होती हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास ग्लैंड्स नहीं होती उस चीज़ को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, नहीं तो हमारे भी डेवलप हो जाते। कितने अच्छे लगते हैं आप लोग, है ना। उसके बाद में जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के साथ साथ आपके निप्पल्स और एरियोला भी होते हैं, जिससे, और उनके अंदर फैटी टिश्यू भी होते हैं, तो जिससे वो फूल जाते हैं, है ना, फूल जाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बच्चों जो स्तनधारी होते हैं वो दोनों होते हैं, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। जिनके स्तन होते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे मोटे हों चाहे फूले हुए हों, चाहे छोटे हों चाहे पतले हों, सब आपके स्तनधारी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों यूरिकोटैलिक का मतलब यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है। जो यूरिक एसिड रिलीज करता है वो आपके बर्ड्स यानी पक्षी और रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, सांप वगैरह जो होते हैं। क्लियर है? उसके बाद बच्चों अमोनोटैलिक यानी जो अमोनिया रिलीज करते हैं वो आपकी क्या होती हैं, मछलियां होती हैं। जो मछलियां एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में निकालते हैं होते हैं अमोनोटैलिक, ठीक है बच्चों। कुछ आपके जैसे मकड़ी होती है वो आपकी ग्वानिन भी रिलीज करती है, तो उसको ग्वानोटैलिक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, और ये भी बताना कि आपको ये जो मैंने मुंडासा बांधा हुआ है ये कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कहाँ दिक्कत है, क्या आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। और बच्चों दूसरी बात ये कि वीडियो को शेयर कर दिया करो। आप लोग ना शेयर नहीं करते, खुद पढ़ना चाहते हो, सेल्फिश बन गए हो आप लोग। जब मैं सेल्फिश नहीं हूँ, पब्लिकली आपको दे रहा हूँ चीज़ें, तो आप भी पब्लिकली इसको सेंड करो। फेसबुक आप लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप आप लोग चलाते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, सभी जगह लिंक फॉरवर्ड हो जाना चाहिए ताकि आपके कपिल सर को बहुत बड़ी सपोर्ट आपकी तरफ से मिल सके, क्योंकि बच्चों आपका प्यार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर से आते हैं लेकर के आपके लिए कोई नई देसी क्लास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत बच्चों।